बहुत चीज का कमी है सर। कोई देखने वाला यहाँ इस समाज में है नहीं कि इस लौना ग्राम पंचायत में अभी लौना सतेरा में कोई देखने वाला नहीं है। अगर यदि देखने वाला रहता तो हम लोग इतना पीछे नहीं रहते, बहुत आगे मैं पहुँच सकता। आपकी समस्या क्या है? समस्या बड़े लोग हैं, स्कूल पढ़ने के लिए नहीं दे रहा। बहुत अच्छी की बात है। और हम लोग के बीच में कपिल देव यादव जी बात रखेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बोलिए कपिल। रुकिए, हम दो शब्द और बोले। बोलिए। नहीं के लिए तो बैठाया गया, पूछ रहे महिला में भी कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मेरा 2000 वो कबूल है, लेकिन बच्ची को पढ़ाइए, इसी में हम लोग को कल्याण की बात बनेगी और आगे बढ़ने का बात बनेगा। इसलिए साथियों, अब हम लोग के बीच में जगन्नाथ यानी जोगिंदर मांझी बात रखेंगे। भाई बंधु लौना से भाई बंधु छोटा बड़ा सब आए हैं और सुनने क्या है बाबू। अरे शांत राजा उदय बाबू जिंदाबाद, उदय बाबू यही आया है, सबका उदय नाम है मेरा बाबू को उजागर करे लाया है। और ये कहेगा कि जागो जागो महादेव जगा दो, महादेव नहीं, उससे नहीं होगा। समस्या है, रखिएगा, हम उसका नोट करते जा रहे हैं और उदय बाबू के द्वारा इसको फिर विधानसभा में बात को रखवाया जाएगा। जब तक ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो कोई आपका आवाज सुनने वाला नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूँ आप लोग के बीच में कि चाहे आप सीओ भी चले जाइए, एसडीओ भी चले जाइए या डीएम के पास जाइए, यानी हम लोग जाति को यानी मुसलमान जाति को खास तरजीह देने के लिए तैयार नहीं है। आप एगो छोटा मोटा काम लेके जाइए वृद्धा पेंशन के लिए, आपका चप्पल टूट जाएगा लेकिन वृद्धा पेंशन नहीं होता है। तो हम लोग एक निर्णय लिए कि अपना समाज में जाइए और बच्चा बुतरू के पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, और नहीं पढ़ाइएगा तब तो रुकते रहिए। दूसरे को झोला में मांग करके देते जाइए, वो झोला लेके चला जाएगा, हम लोग तकते रह जाएंगे। ऐसा काम ना करें। मैं इसी बातों से मैं समाप्त करता हूँ। बाबू और में बैठे हैं अर्जुन बाबू, हम सभी को नमस्कार। बोलने का मौका नहीं मिला, अभी बारिश में से भिंड को आए हैं, इसलिए माताओं बहनों आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है। मेरा एक अनुरोध है, सभी लोग को लिए दिया है, विशेष हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे। उदय बाबू आया है, उदय बाबू की पूछना है कि मांझी पक्ष में आप जब यहाँ का क्या क्या बात रखिएगा जाके। उदय बाबू अग्नि फूल कमल कीचड़ से खिल रहा है, तो विशेष हम नहीं बोलना चाहते। पढ़ाई भाई जी हम लोग के जो बीच बात रखे और सटीक शब्द रखे। आपने एक बात रखा कि सूप डगाते हैं। जब दिवाली के जब समय आता है, दिवाली के बिहान के बच्चा बुतरू के देते हैं वो सूप, इतना को देते हैं डंटा, और सूप से डंटवा कहते हैं कि लक्ष्मी घर दलितर बाहर, लक्ष्मी घर दलितर बाहर, लक्ष्मी घर दलितर बाहर, लेकिन इसे लक्ष्मी घर में घुसा। हम आपको से पूछना से लक्ष्मी घर में नहीं घुसा,
लक्ष्मी घुसाने के लिए, लक्ष्मी घुसाने के लिए सरस्वती जी को अपनाना होगा। जब सरस्वती जी घर में घुस जाएगा तो लक्ष्मी अपने आप घुस जाएगा। इसलिए सबसे पहला हम सरस्वती जी को घुसाना चाहते हैं। तो सरस्वती जी कैसे घुसाएगा? सामाजिक गुलाम है। यह गुलामी को, जंजीर को तोड़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। अब जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो आप लोगों का दुख दर्द जो रो रहे हैं कहीं भी कोई भी, उस पर आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है मौलिक अधिकार में मताधिकार का अधिकार। आप लोग वोट भी देते हैं तो सूझबूझ करके वोट देने का प्रयास करिए। और जो हमारे युवा युवती है, अगर 18 वर्ष के हो गया है, अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो लड़ झगड़ करके भी जैसे भी हो, बीओ से हो, उसका जो प्रभारी एलईओ है उससे आप मिलजुल के वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का भी प्रयास करिए। अभी हम लोग के बीच में बहाने से कहना चाहता हूँ, जिसके ललायत में आप लोग भाषण सुनने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और शानदार और शानदार विधायक, पूर्व विधायक उदय मांझी जी आएंगे और ताली से स्वागत आप लोग को करना है। ताली से उदय बाबू अरे अपना बात रखें। उदय मांझी जिंदाबाद, उदय मांझी जिंदाबाद, उदय मांझी जिंदाबाद। बैठिए। आज हम लोग उधर पर हो गया, पढ़ने के लिए आप छोड़ सकते हैं और कमाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो पहले बच्चे को पढ़ाने के लिए आप तत्पर रहिए और बच्चे को पढ़ाइए और अपना अधिकार समझिए। हम लोग पहले भूमिया, मतलब हम लोग पहले भूमिया जितना जमीन था उसका हम स्वामी थे, ये इतिहास बताता है। और इसलिए भूमिया का जमीन छीन लिया भूमिहार, तो वो हो गया भूमि स्वामी हो गया। हम लोग हार गए तो मुसहर के मुसहर रह गए। पहले वो इतिहास को जानकारी रहना भी चाहिए कि हम लोग का पहले हम लोग पूर्वज थे, वो सबको जमीन मिला था, लेकिन हमारे पूर्वज अनपढ़ समाज रहने के कारण वो कहता था कि हम ये जमीन लेके क्या करेंगे, एक भैंस मिलेगा तो उसके से हम दूधो पिएंगे। तो एक वो भैंस पर पूरा जमीन भी खरीदवा लिया। लगान के नाम पर, जैसे आप मजदूरी कर रहे थे, अपने खेत में काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, पूरा काट करके लाए। उदय बाबू के साथ संगति हमारा 20 वर्ष से है और हम जब जब कोई भी काम लेकर के पटना गए हैं तो हम काम सुपुर्द करके चले आते हैं, मेरा काम हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 में मान लिया जाए हमारा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन बाबू हैं, लेकिन मैं जीतन बाबू के कहना वो बात रखना चाहता हूँ। खगड़िया जिला के, हम पटना में उस समय थे, खगड़िया जिला के 100 महिला और 40 को पुरुष रात भर ठंडा में पड़ रहा, रात भर। जब हम सरकारी होटल से निकले तो हम कहे जाके हम जरा मुलाकात करते हैं, देखे तो सब बच्चा में गोद में लेकर के ठुठुर रहा है। हमको देखते के साथ बोले अचंभा लग गया, कहिए भाई एक तो ठंडा का मौसम है और गोद में बच्चा छोटी छोटी लेकर के पड़ा हुआ है, लेकिन कोई अंदर नहीं जाने दिया, अंदर में कोई माँ बहन का अंदर नहीं जाने दिया। तब हम कहिए महेंद्र सदा कहाँ है, उसका आप देख रहे हैं भारत दर्शन, एक आवाज। आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं एवं किसी भी प्रकार के विषयों, आप सबसे पहले सबसे तेज खबरों को देखने के लिए भारत दर्शन एक आवाज द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर तमाम वीडियो को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं।
आप किसी भी प्रकार के समाचार का प्रकाशन किए जाने हेतु आप चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप पर समाचार भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। बिहार के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी अपने निरंतर जारी कार्यक्रम के तहत बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत प्रखंड तारापुर के लोना पंचायत पहुंचे, जहां उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं एवं लोना पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने उन्हें माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। आप देख रहे हैं बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत प्रखंड तारापुर के पंचायत लोना से सीधा प्रसारण जनता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत मांझी समाज एवं भूया मुसहर समाज के उत्थान कार्यक्रम क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संपत लाल के खास खबरों में भारत दर्शन एक आवाज के संग। उदय मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, उदय मांझी जिंदाबाद, 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 उदय मांझी जिंदाबाद, 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 उदय मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बढ़िया से बढ़िया पानी पड़ रहा है। उदय मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, उदय मांझी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलम ये रे, कलम कलम कहाँ है? अरे महान ऐसा कोई देखने वाला यहाँ इस समाज में है नहीं। ये इस लवना ग्राम पंचायत में अभी लवना सतेरा में कोई देखने वाला नहीं है। अगर यदि देखने वाला रहता तो हम लोग इतना पीछे नहीं रहते, बहुत आगे मैं पहुंच सकता। आपकी समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है। बड़े लोग हैं, स्कूल पढ़ने के लिए नहीं दे रहा। और तो बहुत चीज नहीं सब पर सब भी हम उतना खास करके मिल रहा है नहीं, और कोई सा विकास यहाँ का हो रहा है। आप इतने करके मैं आप देख रहे हैं बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत प्रखंड तारापुर के पंचायत लोना से सीधा प्रसारण जनता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत मांझी समाज एवं भूया मुसहर समाज के उत्थान कार्यक्रम क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संपत लाल के खास खबरों में भारत दर्शन एक आवाज के संग। बिहार के भूतपूर्व आरजेडी विधायक उदय मांझी के लगातार जन जागरण जागरूकता अभियान के तहत अपने मांझी एवं मुसहर भूया समाज के उत्थान एवं सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर जारी है जनसंपर्क अभियान। बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत तारापुर के लोना पंचायत में उपस्थित जनता जागरूकता अभियान के दौरान आए तमाम वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। में आए हुए हैं और आप लोगों के बीच में अपना कुछ ना कुछ बात रख करके वार्तालाप कर रहे हैं। और ये जो है कुछ है हमारे जो आए हुए भूतपूर्व विधायक श्री उदय मांझी जी आए हुए हैं और इन्होंने मुसहर भूया एवं शोषित वांछित जन अधिकार जागृति चिंतन को लेकर अभियान को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने। हमारी माता बहनों विधायक उदय बाबू जगन्नाथ जी जूनियर, मैं जन अधिकार मैं समाज से लगाने वाले कि आज तक कोई देखने वाले आप लोग तो नहीं है। आज जो बोले आंगनबाड़ी, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, आप लोग नहीं, आप लोग समाज में जगिए और आगे बढ़ के विधायक जी बताइए कि हमारी समस्या ये है। आप लोग के कुछ बताते नहीं, कैलाश बाबू जैसे बताए इस समस्या को,
पर्चा का नहीं, रसीद नहीं कटा है, अनेक प्रकार के आप लोग के साथ कठिनाई है। इस देखने के लिए हमारे पूर्व विधायक उदय मांझी जी आए हैं और आप लोग अपने माता और बहनों से, भाइयों से अनुरोध करते हैं कि अपने मुखारों से हम लोग का आवाज़ तक पहुँचाएं। उदय बाबू और बैठे हैं अर्जुन बाबू, हम सभी को नमस्कार। बोलने का मौका नहीं मिला, अभी बारिश में से भिंड को आए हैं, इसलिए माताओं और बहनों, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है। मेरा एक अनुरोध है, सभी लोग को लिए दिया है, विशेष हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे। उदय बाबू आया है, उदय बाबू की पूछना है कि मांझी पक्ष में आप जब यहाँ का क्या क्या बात रखिएगा जाके। उदय बाबू अग्नि फूल कमल कीचड़ से खिल रहा है, तो विशेष हम नहीं बोलना चाहते। पढ़ाइए लिखाइए, कस्तूरबा देखिए हर भाई हुआ है। हम लोग के जो बीच बात रखे और सटीक शब्द रखे। आपने एक बात रखा कि सूप डंगाते हैं। जब दिवाली के जब समय आता है, दिवाली के बिहान के बच्चा बुतरू के देते हैं वो सूप, इतना को देते हैं डंटा, और सूप से डंटवा जंग कहते हैं कि लक्ष्मी घर दलिदर बाहर, लक्ष्मी घर दलिदर बाहर, लक्ष्मी घर दलिदर बाहर। लेकिन इसे लक्ष्मी घर में घुसा, हम आपको से पूछना से लक्ष्मी घर में नहीं घुसा। लक्ष्मी घुसाने के लिए सरस्वती जी को अपनाना होगा। जब सरस्वती जी घर में घुस जाएगा तो लक्ष्मी अपने आप घुस जाएगा। इसलिए सबसे पहला हम सरस्वती जी को घुसाना चाहते हैं। आप देश विदेश, राज्य, जिला, प्रखंड, गांव, समाज, मोहल्ले में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, आसपास के आम जनों के दबे कुचले आवाजों को बुलंद करने के लिए आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 0911775214 पर आप अपने तमाम विषयों को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। बिहार के पूर्व विधायक श्री मांझी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान उपस्थित युवाओं, माता बहनों, बड़े बुजुर्गों को अपने संबोधन में कहा। अर्जुन मांझी जी और संचालनकर्ता चंद्रशेखर बाबू जी, मैं आप सबों का यहाँ पे उपस्थित हम लोगों के बीच में अशोक मांझी जी, मोहन ताते जी, जोगिंदर मांझी जी, कैलाश मांझी जी, प्रकाश मांझी जी, चंद्रशेखर मांझी जी, जगन्नाथ मांझी जी, पटना से चल के आए दिलीप मांझी जी, सुभाष मांझी जी, धर्मवीर मांझी जी, मैं आप सबों को, मैं माता एवं बहनें, भाई बंधुओं को मैं पहले हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज हम लोग आप लोग के बीच में, यह 5वां प्रखंड है जहां मुसर भुइयां समाज को जागृति अभियान के तहत कार्यक्रम कर रहा हूं, और ये तारापुर प्रखंड और तारापुर विधानसभा जमुई लोकसभा अंतर्गत आता है। अभी आप लोगों के बीच में जमुई लोकसभा के प्रतिनिधि 2 बार से जीत रहे हैं, और आप लोगों से मुलाकात रूबरू हो रहा है, नहीं हो रहा, अभी चुनाव का समय नहीं है। मैं आप लोगों से वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से रूबरू होने आया हूँ, और अपने जात गोतिया शोषित वंचित यानी मुसर भुइयां शोषित वंचित जितने भी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके सुख दुख में शिरकत करने आया हूँ, उनको सुख दुख की जानकारी लेने आया हूँ, और साथ साथ ये सब की जानकारी होती है वो मिलता है, लेकिन आपको कहाँ मिलता है नहीं मिलता है, उनके बीच में जो आते हैं बीच के बिचौलिया, उसके बीच में आप पड़ जाते हैं, वही उसी को आप देवता मान करके उसके पीछे पैसा भी अपना बहा देते हैं, और दिन भर का दिनचर्या मजदूरी होता है वह भी बंद कर देते हैं, और आपका पैसा
पानी में चला जाता है और घर अगर इंदिरा आवास मिला है तो अधूरा बन के रह जाता है। तो इस स्थिति में आप लोग को हर चीज को समझना होगा और आगे बढ़ने के लिए पढ़ना पढ़ाना जरूरी होगा। खास करके अब महिलाओं के लिए ये है कि आप चाहेंगे, बहुत सारे लोग आते हैं बरगलाने के लिए कि हमारे इन समाजों को कोई रोजी रोजगार नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से आपको पापड़ बनाने का जो घर में आप बना सकते हैं, सत्तू बनाने का जो आप घर में बना सकते हैं, आपका मकई का जो भुंजा होता है उसको घर में आप बना सकते हैं, चूड़ी है, चूड़ी सब आप घर में बना सकते हैं। ये सब बनाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा मिलती है, जो घरेलू योजना आप चला करके अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन हमारे महिला पुरुष जितने भी हैं सामाजिक गुलाम हैं। यह गुलामी को, जंजीर को तोड़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। अब जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो आप लोगों का दुख दर्द जो रो रहे हैं कहीं भी कोई भी, उस पर आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है मौलिक अधिकार में मताधिकार का अधिकार। आप लोग वोट भी देते हैं तो सूझबूझ करके वोट देने का प्रयास करिए। और जो हमारे युवा युवती है, अगर 18 वर्ष के हो गया है, अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो लड़ झगड़ करके भी जैसे भी हो, बीओ से हो, उसका जो प्रभारी एलईओ है उससे आप मिलजुल के वोटर लिस्ट में नाम लगवाने का भी प्रयास करिए। अभी हम लोग के बीच में जातीय जनगणना चल रहा है, जातीय जनगणना में भी आप लोगों का नाम दर्ज जैसे भी हो हर स्थिति में लिखाना है और सेंसर बोर्ड में नाम चढ़वाना है। अगर सेंसर बोर्ड में नाम नहीं चढ़ेगा तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ेगा, आधार कार्ड में नाम नहीं लिंक रहेगा, राशन कार्ड में नाम नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य केंद्र वाला में नाम नहीं रहेगा, आपका बीपीएल में नाम नहीं रहेगा, तो आप किसी भी योजना का लाभ डायरेक्ट नहीं ले सकते। आरक्षण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 27% दिए और उसके बावजूद भी वो आरक्षण का 0 पॉइंट भी हम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, खास करके मुस्लिम वंचित समाज। बाकी सभी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। फायदा उठाने के लिए हमारा समाज को पहले शिक्षित होना होगा, हमारे बच्चों को पढ़ाना होगा, हमारे बेटियों को पढ़ाना होगा। और जब पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो संविधान में क्या फायदा है जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान रचा है और जो मौलिक अधिकार दिया है, उस मौलिक अधिकार का फायदा हमें कैसे मिलेगा? जब तक कि पढ़ाई नहीं होगा तब तक कि हम लोग को मौलिक अधिकार का कोई जानकारी भी नहीं मिलेगा। कोई प्रतिनिधि आता नहीं है, सुनता नहीं है, हम लोग किसको कहें, क्या कहें? तो उस परिस्थिति में आप लोग को भी समझना चाहिए कि हमारे दुख सुख में जो साथ रहें, जो दुख सुख के साथी का सुधि ले, मेरे विकास का किरण का जो दिखाने वाला मेरा नेतृत्व करता हो, मैं वैसे आदमी को वोट दें। और आपके वोट से ही पूरे बिहार का परिदृश्य और पूरे देश का परिदृश्य में कहने का मतलब उसको कहिए कि आपके वोट से ही आप चाहिएगा तो मोदी सरकार जो केंद्र में है उसको हटा सकते हैं। और यहाँ केंद्र में जो है अमित शाह, ये सबको आप हटा सकते हो। वो अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दिया है कि अपना एक वोट, अपना एक मत दे करके हम किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं या किसी भी सरकार को हटा सकते हैं। ये मत का भी अधिकार को भी समझना होगा। और आप लोग 5 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये में लेकर के अगर आप किसी को बना देते हैं, वोट डाल देते हैं और 5 साल के लिए आप पश्चाताप में रहते हैं, आपसे दर्शन नहीं होता है, आपसे भेंट नहीं होता है, आप इंदिरा आवास के लिए, भूमि के पर्चा के लिए, भूमि का कब्जा के लिए, आपका पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन,
आपका ये कहिए कि पढ़ने के लिए आप हो सकते हैं और कमाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो पहले बच्चे को पढ़ाने के लिए आप तत्पर रहिए और बच्चे को पढ़ाइए और अपना अधिकार समझिए। हम लोग पहले भूमिया मतलब हम लोग पहले भूमिया जितना जमीन था उसका हम स्वामी थे, ये इतिहास बताता है। और इसीलिए भूमिया का जमीन छीन लिया भूमियार, तो वो हो गया भूमि स्वामी हो गया और हम लोग हार गए तो मुसहर के मुसहर रह गए। पहले वो इतिहास को जानकारी रहना भी चाहिए कि हम लोग का पहले हम लोग पूर्वज थे वो सबको जमीन मिला था, लेकिन हमारे पूर्वज अनपढ़ समाज रहने के कारण वो कहता था कि हम ये जमीन लेके क्या करेंगे, एक भैंस मिलेगा तो उसके से हम दूधो पिएंगे। तो एक वो भैंस पर पूरा जमीन भी खरीदवा लिया। लगान के नाम पर, जैसे आप मजदूरी कर रहे थे अपने खेत में काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है और पूरा काट करके लाए पीटे उठे, आपके ऊपर लगान के नाम पर पहले आता था घरे घर लगान लेने के लिए, तो लगान के नाम पर आप नहीं दिए तो आपका जमीन लिखवा लिया। तो हम लोग आज भूमिहीन हो गए। तो अधिकतर समाज हमारा जितना भी है, जहाँ भी है, बिहार के किसी भी कोने में जाइए तो मुसहर मियाँ अभी भूमिहीन के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। और सबसे पिछड़ा और पिछड़ेपन का कारण है 75 साल में अभी भी हमारा समाज आगे नहीं बढ़ा है। अब हम लोग आप लोग के बीच में यही अपना हम आप सबों से अपील और गुजारिश करने आए हैं। और आप लोगों के जो माथे पर जैसे कहता है चेहरा पर डस्ट पड़ जाता है, चेहरा पर या ऐनक पर डस्ट पड़ जाता है तो चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, ऐनक पर डस्ट माने धूल पड़ जाता है तो चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। उसी तरह से हम लोग के दिमाग में अशिक्षा का डस्ट पड़ा हुआ है, अशिक्षा का धूल पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग को विकास का किरण का नजर ही नहीं आता है। इसलिए हम लोग वह शिक्षा का जो धूल पड़ा हुआ है उसको हम लोग पढ़ लिख करके और उसको विद्या को ग्रहण करके उसे शिक्षा को हम दूर बढ़ाएंगे और विद्या को ग्रहण करेंगे। और आने वाला जिंदगी में हम लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके विद्या रूपी धन को मैं प्रकाशमय करने का काम करेंगे। आज हम लोग का समाज में कहिए विकास के रूप में या शिक्षा के रूप में अगर प्रतिशत के रूप में जाना जाए, माना जाए तो समझिए कि हम लोग 0.011 का 0.1 है, यानी विकास से हम लोग बहुत दूर हैं। आज कहीं भी जाइए अपने समाज में बुधिया नैया में कहीं भी सुदूर बस्ती में जाइए अपने समाज के बीच में तो देखिएगा कि उनको रहन सहन में भी आप लोगों को बदलाव करना होगा। रहन सहन के मतलब क्या हुआ कि हम लोग हमेशा गंदे पहनते हैं कब वस्त्र को, अगर सामुद सौदा से लेकर के उसको खींच करके हम लोग पहनेंगे तो हम लोग को चेहरा का भी निखार आएगा और कपड़ा भी साफ सुथरा रहेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग फटे हाल और गंदे हाल में रहें कि दूर से ही चिन्ह जाए कि मुसहर मियाँ समाज का परिवार है। इस चीज को भी सामाजिक परिवर्तन में लाना होगा। ये अपने समाज में रहने के लिए, जीने खाने के लिए, उठने बैठने के लिए, बाजार में जाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए साफ सुथरा भी रहना जरूरी है। कहना चाहूँगा कि हम लोगों के बीच में बहुत सारी कुरीतियाँ आती है, बहुत सारे हम लोगों के बीच में उलझाने का भी काम करते हैं कि पटना से 22 में मैं पटना से आया हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि पटना से आके क्या करेंगे। तो जो चिराग पासवान अभी बने हुए हैं वह दिल्ली में अक्सर आ रहते हैं, विरासत में रहे हैं, उनको जिताने से आप लोगों को क्या मिला है? कम से कम आ करके शुद्धि भी तो ले, लेकिन शुद्धि भी नहीं ले रहा है। तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि आप लोग अब अपना संकल्प दृढ़ होइए कि हम लोग जहां भी रहे, मुसहर मियाँ रहे, हम लोग एकजुटता के साथ जम्मू लोकसभा में एक सवाल पर जहाँ मुसहर एक जगह वोट देगा उसी जगह पर हम लोग भी वोट दें। इसकी पहचान करना जरूरी है। आपकी पहचान पर
एक नया नेतृत्व उभरेगा और उस नेतृत्व उभरेगा जो आपका कारनामा को आगे केंद्र तक बढ़ाएगा और निश्चित रूप से लोकसभा में भी उसका भरपाई करेगा। इसलिए आपका वोट का महत्व निश्चित रूप से बहुत जरूरी है और वोट को ध्यान में रखते हुए तत्वाताती सब कोई हम लोग दलित शोषित वंचित समाज हैं, हम लोग सब एकजुट हैं। हम लोग एकजुटता का परिचय देने के लिए यही और जागृति अभियान चलाने के लिए आए हैं। हम लोग आप लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहते हैं, जैसे शेखर बाबू, हम लोग यह भी आप लोगों से गुजारिश करने आए हैं कि 23 अप्रैल को शिक्षा समागम मेला लगने जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष से भारतवर्ष के जितने भी 260 कॉलेज के प्रतिनिधि आएंगे, यूनिवर्सिटी के लोग आएंगे, कोचिंग के लोग आएंगे, उसमें हम आप सबों से ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जो मैट्रिक पास लड़का हो लड़की हो, जो इंटर पास लड़का हो लड़की हो, जो बीए पास लड़का हो लड़की हो, उस 23 अप्रैल 2023 को जो पटना में होने जा रहा स्टेशन के पास, पेट्रोल पंप के पास, उस एजुकेशन समागम मेला में अपने बच्चों और जो पढ़ा रहे हैं उन टीचर उन सब भी वहां पहुंचे, ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें पहुंचेगा तब जो आगे का उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, लॉ पढ़ना चाहता है, या कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, कोई ट्रेड सीखना चाहता है, कोई व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो उस समागम में हम लोग उन तमाम विद्यार्थियों छात्र छात्राओं को बुला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि जहां तक आप लोग का ये आवाज जाए, आपके नजर में रहे, उन सबको 23 अप्रैल को लाइए और उस समागम मेला में जुड़ाइए और उसका पढ़ने लिखने का खर्चा हम लोग व्यवस्था करा देंगे। आपको खर्चा और उसका पढ़ने लिखने का खर्चा हम लोग व्यवस्था करा देंगे। आपको खर्चा तो ये भी बात समझिए। और वह आगे पढ़ेगा लिखेगा तो जरूर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हमको पास पैसा नहीं है, उसको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे। इसकी जिम्मा मैं लेता हूं। आप लोग अपने बच्चों बच्चियों को वहां कम से कम भेजने का काम करें। शिक्षा रूपी ऐसा गुप्त धन है जो न कोई छीन सकता है न चुरा सकता है, और शिक्षा ही सब चीज आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है। शिक्षा एक बहुत ही जिसका व्याख्यान किया ही नहीं जा सकता है कि शिक्षा में क्या गुण है। लेकिन हमारे मुसर भूया शोषित वंचित समाज माता बहनें इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा क्या है। इसी के कारण है कि आज 75 साल आज़ादी के बाद भी हम लोग अभी भी माने जिन अवस्था में रह रहे हैं, और पिछड़ेपन का मेन कारण वही है। हमारे आप लोग के सुख दुख के लिए चिंता करके भेजे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी भेजे हैं, लालू यादव भी पूछे हैं कि हमारा सेक्रेटरी कहाँ है। तो हम लोग बराबर नहीं है। मैं पूर्व विधायक हूँ और पूर्व महादलित विधायक का अध्यक्ष हूँ। उसके बावजूद भी आपकी जन समस्या को डायरेक्ट डीएम से बात करके आपकी समस्या का निदान का भी उपाय कर दिया, और निश्चित रूप से आपको जल्द आंगनबाड़ी केंद्र बन जाएगा। इस समस्या आपका निदान हो गया। हम इतना ही करके आप लोगों ने बहुत गंभीरता से मेरी बातों को सुने। मैं आप लोग को कभी भी याद आए तो मुझे याद कर लीजिएगा। मैं आपके दुख सुख में हर चीज में 24 आवर अवेलेबल रहूंगा। और नहीं तो हमारे ये सब पचरत्न है, इन सबको याद करिएगा। निश्चित रूप से आपके कोई भी समस्या हो उसके लड़ने के लिए आपका बेटा भतीजा भाई जो मानिए मैं तैयार हूं, और आप लोगों को दिलाऊंगा। और उसमें आपका पर्चाधारी हो या इंदिरा आवास हो, इन सारी समस्याओं का निदान कराऊंगा। इतना ही करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
होता है। उदय बाबू के साथ संगति हमारा 20 वर्ष से है और हम जब जब कोई भी काम लेकर के पटना गए हैं तो हम काम सुपुर्द करके चले आते हैं, मेरा काम हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 में मान लिया जाए हमारा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन बाबू हैं, लेकिन मैं जीतन बाबू के कहना एगो बात रखना चाहता हूँ। खगड़िया जिला के, हम पटना में उस समय थे, खगड़िया जिला के 100 महिला और 40 को पुरुष रात भर ठंडा में पड़ रहा, रात भर। जब हम सरकारी होटल से निकले तो हम कहले जाके हम जरा मुलाकात करते हैं। देखे तो सब बच्चा में गोद में लेकर के ठुठुर रहा है। हमको देखते के साथ बड़ी अचंभा लग गया। कहलिए भाई एक तो ठंडा का मौसम है और गोद में बच्चा छोटी छोटी लेकर के पड़ा हुआ है, लेकिन कोई अंदर नहीं जाने दिया, अंदर में कोई माँ बहन का अंदर नहीं जाने दिया। तब हम कहिए महेंद्र सदा कहाँ है, उसका पिया महेंद्र सदा कहाँ है अंदर में, फिर उसको भेजिए। महेंद्र सदा आया, कहिए आप लोग को लाज लगता है नहीं, ये जो माँ बहन ठंडी में पड़ रहा और उतना बड़ा आपका हॉल खाली था, उसमें बेचारे रात भर आराम करता, क्या ये लोग मुसर नहीं है, मुसर्री नहीं है? आप लोग को ढकने में पानी डूब मर जाना चाहिए मुसर के नाम पर। हम धिकारे, फिर हम फोन लगाए, सुनिए बोले थे आप लोग काम नहीं करते, चल जल्दी बोले तो खत्म कर दे, रुकिए। तो इस तरह की बात है, जब अपने सोच जाति नहीं लोग पहचानता है तो हम लोग क्यों पहचान पाए? इसलिए जो मेरा काम करेगा उसके साथ मेरा साथ रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे थे बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत तारापुर प्रखंड के लोना पंचायत से जनता जागरूकता अभियान के तहत भूतपूर्व विधायक उदय मांझी के अभियान कार्यक्रम के तहत भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संपत लाल की खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज।